हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? तो आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से कर लिए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो देखो, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो डाइपोल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से। देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द ई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज। तो देखो, वो एक सबसे पहले तो ई की जगह पे क्या आएगा? ई वेक्टर आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये क्या होगा? ई वेक्टर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन में देखो हमें क्या करना है। देखो, हमारे पास, अब देखो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सोल्यूशन में हम क्या बात करेंगे। देखो, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब देखो, हमें पता है कि u इज इक्वल टू हमारे पास पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर है, और पी वेक्टर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है चार्ज इंटू में 2a। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हमें l दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? चार्ज इंटू में l। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला रहेगा? यू का नहीं, पी का, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये पी का फॉर्मूला है, तो अगर पुट नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा? देन वी गेट, नेक्स्ट स्टेप में आओ, u इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है उसको रिमूव कर देते हैं ना। कोस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस पी ई कॉस थीटा। और स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। तो जो नीचे यू की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ, क्या आएगी? माइनस ऑफ पी ई, क्योंकि cos जीरो क्या हो जाएगा? हमारे पास 1 हो जाएगा, और पी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखो, तो देखो अब हमें क्या करना था। यू की वैल्यू हमें गिवन है क्या? माइनस ऑफ पी ई, और पी की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने फाइंड की क्या? चार्ज इंटू में लेंथ, और ई हमारे पास है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? माइनस ऑफ चार्ज एल ई। ये हमारे पास क्या रहेगा? आंसर रहेगा किसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्लियर है? इसे नोट डाउन करो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहे हैं उसे समझो पहले, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं, चार्ज है हमारे पास Q1 Q2 आर लोकेटेड एट डिस्टेंस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल फील्ड E। यहाँ पे भी क्या आएगा? हमारे पास ई वेक्टर आना चाहिए, तो यहाँ ई वेक्टर कर लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो देखो क्या आएगा यहाँ? ई वेक्टर, ठीक है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमें क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, पूरे सिस्टम के लिए। तो क्या होगा? सोल्यूशन निकालोगे। सबसे पहले देखो, Q1 एंड Q2 दो चार्जेस है हमारे पास, ठीक है। Q1 एंड Q2 टू चार्जेस हैं, और लोकेटेड किए गए किस डिस्टेंस पे? R1 एंड R2। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए पूरे सिस्टम के लिए, तो जो चार्ज Q1 है उसको ऊपर भी वर्क डन लगेगा, ठीक है। तो वर्क डन लगेगा जब हम उसको लेके आएंगे कहाँ? एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, ठीक है। तो एक वैल्यू हम वो फाइंड करेंगे, फिर हम करेंगे सेकंड केस Q2 के लिए, ठीक है। तो देखो दोनों केस के लिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगी? अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्क डन ड्यू टू ब्रिंगिंग ऑफ चार्ज, ब्रिंगिंग ऑफ चार्ज Q1, Q1 in a external field, in a external field। तो देखो हमारे पास जो वर्क डन की वैल्यू होगी, फिर उस केस में क्या हो जाएगी? नीचे आओ, तो देखो इसमें वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या? चार्ज, यानी कि Q1 लेके चलो, और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। देखो क्या होगी वर्क डन की वैल्यू? चार्ज इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर की बात कर रहे हैं हम, R1 के केस के लिए, ठीक है। तो ब्रैकेट में R1, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, जिसको हम क्या नेम देंगे? इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी क्या आएगी? इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप में आओ, देखो अब हमें क्या करना है? Q2 के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। किसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है? Q2 के लिए। तो Q2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन इज इक्वल टू Q2 V R2। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सेकंड, ठीक है।
अभी इन दोनों वैल्यूज ये हमारे पास आ गई, एक Q1 के केस के लिए आ गई और एक Q2 के केस के लिए आ गई, और दोनों का जो डिस्टेंस है वो R1 R2 के डिस्टेंस के हिसाब से लोकेटेड थे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, Q1 की वैल्यू हमें चाहिए किस केस के लिए, Q2 के केस के लिए। जब Q2 क्या करेगा, मूव करेगा, किसके अगेंस्ट करेगा, Q1 चार्ज के अगेंस्ट करेगा। ठीक है, उसके फोर्स के अगेंस्ट क्या करेगा, मूव करेगा। तो उस केस में भी एक वर्क डन की वैल्यू क्रिएट होगी, तो वो क्या होगी, देखो हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। देखो अब हमने कौन कौन सी वैल्यू फाइंड की है, पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट स्लाइड में की थी, तो एक तो हमने की थी W इज इक्वल टू Q1 V R, इक्वेशन फर्स्ट कहा था जिसे हमने। एक हमने की थी क्या, Q2 V R, ये ऊपर R1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। तो देखो अगर मैं इस केस की बात ही कर रहा हूँ तो यहाँ क्या आएगा, साथ R1 भी आएगा। ठीक है, और ये जो बात कर रहा हूँ नीचे, ये किसकी कर रहा हूँ, R2 की। ये इक्वेशन हो जाएगी सेकेंड। क्लियर। अब मुझे थर्ड वर्क डन जो चाहिए वो कौन सा चाहिए, देखो टोटल के लिए, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, जिसमें क्या कर रहा था, Q2 मूव कर रहा था किसके अगेंस्ट, Q1 के अगेंस्ट। ठीक है, तो उसमें वैल्यू क्या हो जाएगी वर्क डन की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 बाय में। अब देखो डिस्टेंस लेके चलेंगे हम R12, क्या लेके चलेंगे डिस्टेंस R12। R12 का मीनिंग क्या होगा, R12 का डिस्टेंस चाहिए किसके बीच में, चार्ज फर्स्ट और सेकंड के बीच में, ये यहाँ पे ये डिफाइन करेगा। क्लियर। अब आगे आ जाओ, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है कि जो चार्ज की वैल्यू, देखो अब हमें क्या फाइंड करना था, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना था। तो हम क्या कहेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी अब हमारे पास वो क्या होगी, वो देखो कि यू की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी टोटल, तो यानी कि Q1 V R1 प्लस में Q2 V R2 और प्लस में 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 बाई में R12। क्लियर। और ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा हमारा, क्योंकि हमें क्या करना था, एक्सप्रेशन फाइंड करना था पोटेंशियल एनर्जी का पूरे सिस्टम के लिए। तो जो पूरे सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, Q V R1 प्लस Q2 V R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q1 Q2 बाई में R12। ओके, क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, द डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज 10 की पावर -30 कूलम मीटर, इट इज प्लेस्ड in an electric field E of 10 की power 5 volt per meter such that its axis is along the electric field. The direction of E vector is suddenly changed by 60 degree at an instant. Find the change in the potential energy of the dipole at that instant. इन्होंने ये क्वेश्चन में क्या कहा कि जो एंगल है ई वेक्टर का वो क्या होगा, सडनली चेंज हो गया, अचानक से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अचानक से चेंज होने का मतलब क्या है कि जो उसकी वैल्यू है, पहले अगर मान लो कि जो एंगल था वो 0 डिग्री था, तो वो अचानक से चेंज हो गया, वो कितना हो गया, 60 डिग्री पे आ गया। तो अब उसकी वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया होगा इंस्टेंट एकदम से, तो वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यानी कि डेल यू हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया डेल यू इज इक्वल टू, इसके इक्वल था डेल यू माइनस ऑफ पी वेक्टर डॉट ऑफ पी वेक्टर। देखो तो डॉट प्रोडक्ट रिमूव करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा। तो डेल यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ से पी ई कॉस थीटा नॉट माइनस ऑफ थीटा वन। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब सभी बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ने माइनस का साइन भी नहीं लगाया पी ई के आगे, है ना, और थीटा वन आना चाहिए था, वहां थीटा नोट कर दिया, और जहाँ थीटा नोट आना चाहिए था वहां थीटा वन हो गया। तो इसमें देखो मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो डेल यू की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी फाइनल, पी ई कॉस थीटा नोट माइनस थीटा वन। अब आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। देखो अब हमारे पास जो जो वैल्यूज है उनको पुट करो। देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है, डेल यू इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमें गिवन है बिल्कुल 10 की पावर -30 इनटू में ई की वैल्यू हमारे पास गिवन है बिल्कुल गिवन है कितनी, 10 की पावर 5 इनटू में कॉस थीटा नोट की जगह पे हमें क्या करना था, 0 डिग्री पुट करना था, क्योंकि हमारे पास जो थीटा नोट की वैल्यू है वो है ही क्या, गिवन नहीं है। और हमें कहा गया कि वो एकदम से क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होगा तो फिर वो वैल्यू होगी इंस्टेंट के लिए। जो थीटा नोट की वैल्यू होगी वो क्या लेके चलेंगे, 0 डिग्री टू थीटा वन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 60 डिग्री। क्लियर। फिर हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की तो क्या आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 60 डिग्री। क्लियर। तो नीचे ले आओ। देखो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल यू इज इक्वल टू 10 की पावर 25 नेगेटिव की, ठीक है, इनटू में cos 60 डिग्री, यानी कि देखो माइनस cos 60 डिग्री ऑफ, देखो cos 60 क्या होता है, 1/2 होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 1/2। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इसकी बात कर रहे थे डेल यू की। तो जो डेल यू की वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी हमारे पास,
हमारे पास है 10⁻⁻25 इंटू में माइनस का हाफ, तो वैल्यू होगी हमारे पास 0.5 हो जाएगा 1/2 का मीनिंग। और ये अगर हम 5/10 करेंगे तो ये हो जाएगी 10⁻⁻26 इंटू में 5, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी डब्ल्यू की वो क्या आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू अगर हम कहें लास्ट आंसर 5 इंटू 10⁻⁻26 जूल। ये हमारे पास क्या रह जाएगा, चेंज रहेगा किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, जब एंगल चेंज कर देंगे हम इससे 0 डिग्री से 60 डिग्री से 0 डिग्री टू 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इतना ही करते हैं, इन्हें अच्छे से घर पे करके आना। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन हैं, आप ट्राई करोगे तो आपसे जरूर होंगे। ठीक है, और अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट रेस होता है तो आप मेल आईडी पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी हमारे। थैंक यू सो मच।